हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अड्डा पंकज पहाड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ AWS पर्पस, मतलब जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस AWS एक्चुअली में होता गया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में अभी एक वैकेंसी आई है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड होती है। ठीक है, AWS का आपका सिंपली एक तरीके से फुल फॉर्म आप कह सकते हो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक टाइप की ऐसी एजेंसी है जो आर्मी रिलेटेड जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपकी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए एक प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उसी के बेसिस पे जैसे इनका भी क्या कहते हैं, इस बार फरवरी में एग्ज़ाम है। तो आप देख सकते हो कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं, हम उसको एक वन लाइन सीरीज़ में लेके आए ताकि जाके आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा, आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगा सकें और आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम ये बता दें आपको कि जो ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल्स होता है ये पूरी तरह से बायलैंग्वेज नहीं होता है। ये आपको जो भी मतलब आपका पेपर का जो लैंग्वेज होती है टोटली इंग्लिश में ही आती है। इसमें आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलते। तो दैट मीन जितने भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे वो आपको 100% पूरी तरह से आप इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, इसके कुछ सिलेबस है वो अभी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा कि, लेकिन ज़्यादातर आपका देख सकते हो कि इसमें GS GK और करंट अफेयर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके लगाने वाले हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बेसिकली सिर्फ GS के। ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बेसिस पे हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का आज का, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके जितने भी फादर से रिलेटेड होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के जो जनक होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं इस एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है आपका फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ये कौन है आपके इंग्लिश पोइट्री के फादर? जियोफ्री चौसर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश पोइट्री के फादर के जनक कौन है, तो ये आपके कौन है? जियोफ्री चौसर। नेक्स्ट है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन इन 1926। ठीक है, तो टेलीविजन को कब इन्वेंट किया गया था? 1926 में। बट किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके थे JL बेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड वन, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ इज। ठीक है, तो मतलब उस यूनिट को हम क्या कहते हैं जो कि एक लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर तारों को फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मतलब जितने जैसे अर्थ से, मतलब हमारी अर्थ से जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो कितनी दूरी पे हैं, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस बेसिस पे जो भी मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कौन सा है? लाइट ईयर। ठीक है, ये अक्सर आप GK में आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट सर्जन टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, वर्ल्ड का पहला सर्जन वो कौन था जिसने सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था? तो ये आपके कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या थे? पहले सर्जन जिन्होंने सक्सेसफुली आपका हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। और ये मोस्टली वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अब हमारी जो एक सीरीज चली टॉप 1000 GK की, उसमें भी अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर आपके GS GK स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट इशू। ठीक है, जो आपका एक इन्फोर्समेंट होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो जो कोर्ट इशू करता है वो क्या इशू करता है? एक तरह का आपका रेट इशू करता है। ठीक है, एक तरह की एक नोटिस होती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं, इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट अपने द्वारा एक इशू करता है। ठीक है, लेख होता है। फिर नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, हेल्प इन द डाइजेशन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डाइजेशन जिस चीज़ में हेल्प करती है? तो ये एक तरह से एंजाइम्स को हेल्प कराती है एक तरह से हमारे पचाने में। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे एंजाइम्स। नेक्स्ट है, गिब्रेलेटर इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो गिब्रेलेटर एक मोस्टली वर्ड होता है जो कि स्ट्रेट लाइन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक ही क्रम में होती है। तो बेसिकली जो साइंस में इसका आपका मतलब आपके क्या कहते हैं बॉडी से रिलेटेड है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉर द स्ट्रेट पर्पस। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट होता है एक लार्जेस्ट, बट अभी यहाँ पे लॉन्गेस्ट ही पूछा गया है, तो लॉन्गेस्ट सेल का कौन है? आपका नर्व सेल। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कोई क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन भारत में कहाँ चली थी? ठीक है, तो ये कब चली थी? बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, ये कहाँ है? आपके पुणे में है। तो दैट मीन्स वहाँ पे आपका क्या कहते हैं सबसे पहले भारत की चली थी जो ट्रेन, तो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, 1800 कुछ में चली थी। नेक्स्ट है, जो मीटिंग्स ऑफ लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है? ठीक है, तो लोकसभा की मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करता है? आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो जो लोकसभा का स्पीकर हम लोग बोलते हैं कि कौन है, तो वो बेसिकली उसका यही काम होता है कि लोकसभा को अटेंड करता है और उसको प्रिसाइड करता है।
ठीक है, मेन लीड रोल होता है और इसी के अंडर में आपके जितने भी पीएम या जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सब इसके अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है पार्ट दैट ग्रोस एंड जर्मिनेट फर्स्ट इन द सीड्स इज नोन है। ठीक है, तो बेसिकली वो कौन सा पार्ट है जो कि ग्रो करता है और जर्मिनेट करता है सीडिंग पर्पस के लिए, तो वो आपका सबसे पहला पार्ट कौन है, रेडिकल। ठीक है, जो तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं इस एग्जाम में, तो ये क्या है आपका हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो बीपी को कंट्रोल करता है, तो ये कौन है आपका वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लीजिएगा कि बीपी को कौन कंट्रोल कर रहा है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली वो किस हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन है एंड एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से रिस्पेक्टिवली लिखा है, दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल एंड एस्ट्रोजन फॉर फीमेल। देन नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एक टर्म है, तो ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आपकी किससे रिलेटेड है, पॉलिसी एक तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, जो कि हमारी जितने भी स्टेट या मतलब सेंट्रल लेवल की जो भी क्या कहते हैं फंडिंग से रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसीज उनको ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ये। नेक्स्ट है हु एलेक्ट्स द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो हमारे जो देश के तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता प्रेसिडेंट को क्या कहेंगे आपका, सीधे से राष्ट्रपिता ही होते नहीं, प्रेसिडेंट आपका बेसिकली हिंदी या प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी सी हिंदी वीक हो जाती है कभी कभार, तो प्राइम मिनिस्टर आपके प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट आपके कौन हो गए, आप कह सकते हो राष्ट्रपति। हाँ राष्ट्रपति तो है, वही तो राष्ट्रपिता पिता निकल रहा था, तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपके प्रेसिडेंट कौन को इलेक्ट कौन करता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो मतलब जितने भी हमारे एक तरह से रिप्रेजेंट, ये आपका क्वेश्चन में इसी तरह से एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट सिस्टम मतलब जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं जो एमएलए और लोकसभा के, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो लिस्ट सिस्टम का मतलब होता है एक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर्ड, मतलब जितने भी, ये नहीं कि कोई भी बंदा आके इसमें क्या कहते हैं इलेक्ट करेगा, नहीं, जितने भी लिस्टेड एकदम मेंबर्स होते हैं जो भी आपकी लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वही आपको इसको इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली कट डायमंड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि जो आपका जो डायमंड है उसको हम जब वो ज़्यादा एकदम चमकदार क्यों होता है या एकदम उसका डिज़ाइन एकदम परफेक्टली कटेड क्यों होता है, तो उसका कारण ही यही है कि जो आपका डायमंड होता है वो एक हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण उसका, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल हमेशा चमकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है आपका कि डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। ठीक है, तो कौन सा डिजीज़ है जो डिफेक्टिव जीन्स को के द्वारा होता है, तो ये कैंसर। ठीक है, ये आपका मतलब एक से दूसरे को फैल भी सकता है। विच प्रोसीड इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग कोटेड विद जिंक। ठीक है, तो कौन सा वो ऐसा प्रोसेस है जो कि आयरन को बचाता है कोटिंग से, जब हम उसको जिंक से कोट कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसमें जंग ना लगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एज अ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपको साइंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विट रेसिस्ट द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसका आप इनर्शिया भी कह सकते हो, बट कई केसेस में इसका मोमेंटम भी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाउटेड है कि ये इनर्शिया है कि मोमेंट, क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया की दो ही कंडीशन है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड द मोशन। ठीक है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, तो दैट मीन्स, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है, बट ड्यू टू द चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी या मूवमेंट होता है, तो उसको मोमेंटम भी शायद कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट आप एक बार देख सकते हैं। अगला है एशियंट नेम ऑफ द रिवर झेलम। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, भूगोल से रिलेटेड, तो झेलम को पुराना नाम क्या है आपका, विथिस्टा। ठीक है, तो टिस्टा नाम से भी इसको दिमाग में रख सकते हो कि झेलम का पुराना नाम क्या है, विथिस्टा। रेन ड्रॉप्स के जो आपका यहाँ पे पूछा आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ, तो जो मतलब बारिश की बूंदें होती है वो उनका जो शेप स्पेयर टाइप में होता है किस कारण होता है, तो ड्यू टू द आपका एच टी कह सकते हो, दैट मीन सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है टोकन करेंसी को जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वो किसके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, सो सबसे पहले जो भारत में एक तरह से सिक्के चलाए गए थे वो सबसे पहले आपके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, तो दैट मीन्स तुगलक डायनेस्टी में ही आपका करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, तो लेकिन ये किसके द्वारा किया था, उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है ये आपका कुछ जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बोलते हैं, तो ये उस टाइम का था, तो वर्ल्ड फुटबॉल 2010 का कौन जीता था, स्पेन, तो और 18 का अगर पूछा जाएगा अभी रिसेंट में तो फ्रांस। तो दैट मीन जो भी आपका रिसेंटली ईयर होता है उससे रिलेटेड जो भी आपके फुटबॉल्स या वर्ल्ड कप या क्रिकेट के जो भी आपके होते हैं, जो भी चैंपियनशिप जीतता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड हु गेव द स्लोगन जय हिंद टू आवर नेशन, ठीक है। तो जय हिंद का स्लोगन किसने द्वारा दिया गया था, तो ये अभी आपका कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आप जानते ही होंगे इनकी मूर्ति अभी रिसेंटली क्या कहते हैं इंडिया गेट से पे लगाई जानी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका ट्रिब्यूट है इस पिछले कल ही के दिन 23 जनवरी। अगला है कथा सरित सागर को किसके द्वारा रोट किया गया था, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी कथा सरित सागर, सोमदेव द्वारा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट्स जो हमारे क्या कहते हैं कौन से प्लैनेट में है, तो जुपिटर, इसमें आई थिंक 63 आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ सेटेलाइट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेटेलाइट्स मतलब मून। एपिक सेंटर, और ये नेचुरल सेटेलाइट्स होती है, ठीक है, ये मैन मेड नहीं। एपिक सेंटर इज कंसर्न विद, ठीक है। एपिक सेंटर आपका किस वर्ड से रिलेटेड है, तो ये आपके अर्थक्वेक, दैट मीन्स जो भी आपके भूकंप आते हैं तो उनकी जो मतलब तीव्रता होती है, तो एपिक सेंटर जितना आपका स्ट्रांग होगा उस एरिया में आपका डिजास्टर की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती है जो वहाँ पे एपिक सेंटर होता है। स्पैस्मोडिक, ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि स्पैस्मोडिक वर्ड किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब होता है इंटरमिटेंट, ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो कभी कभार होती है, तो इसलिए स्पैस्मोडिक का मीनिंग क्या है, इंटरमिटेंट। एक वर्ड इसमें और भी था स्पॉन्टेनियस, बट स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार हो रही हो, तो इसका आंसर क्या है आपका इंटरमिटेंट। फिर अगला है साइनोसियोर का मीनिंग, ठीक है। तो साइनोसियोर की मीनिंग क्या होती है, एक कोई भी ऐसा पॉइंट जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है ही थॉट दैट हिज फादर वॉज नॉट हैप्पी विद हिम, तो ये कभी कभार आपको प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि फिलअप्स करने को इंग्लिश में, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, विद हिम। अगला है पर्सन हु इज बैड एट स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है कि पर्सन जो स्पेलिंग्स में बैड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एज ए कैकोग्राफर्स। अगला है रिलीजन ऑफ मलिक कफूर, ठीक है। तो कौन सा आपका रिलीजन है जो मलिक कफूर का, हु एंटर्ड द सर्विस ऑफ अलाउद्दीन, तो ये आपका कौन है, हिंदुनिज्म, ठीक है। तो जो मलिक कफूर थे उनका मतलब वो अलाउद्दीन की सर्विस में एंटर करने से पहले उनका रिलीजन क्या था, धर्म क्या था, तो वो आपका हिंदुनिज्म धर्म से ही रिलेटेड थे, ठीक है। अगला है मिनाज उल वो सिराज, जो आपके थे वो क्या थे, एक मिनाज उल सिराज, तो एक तरह के इतिहासकार, ठीक है, हिस्टोरियन कह सकते हो आप। पर्ल फिशिंग जो इंडिया में डेवलप की जाती है वो किस कहाँ पे है, तो ये आपका है ऑफ कोस्ट ऑफ एक तरह से रामेश्वरम, ठीक है। तो ऑफ कोस्ट रामेश्वरम में आपको पर्ल फिशिंग देखने को मिल जाएगी। अगला है छत्तीसगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और टिन, तो ये चारों आपके सही हैं, तो ऑल ऑफ अबव भी आप कह सकते हो फेमस हैं। तो आज के लिए इतने